दोस्तों, मैं आदर्श राज। आज मैं आपको MPPSC मुख्य परीक्षा 2021-22 के लिए 3 मार्कर सीरीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ, जो पेपर 1 इतिहास के आपके 3 मार्कर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो 3 मार्कर जो सीरीज़ चल रही है, इससे आपको 2021 की मुख्य परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 मार्कर टेस्ट 3 मार्कर आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपको 2021 की मुख्य परीक्षा में काम आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए और अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपके लिए 3 मार्कर लेकर आया हूँ, जो आपको टू द पॉइंट 10 शब्दों के अंदर आपको आंसर देना है। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है पुलकेशन द्वितीय। जो पुलकेशन द्वितीय है, सबसे शक्तिशाली चालुक्य शासक था। इसका जो शासनकाल था वो 609 से 1442 ईस्वी तक। राजधानी की बात करें तो बादामी, कर्नाटक। उपाधि इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी हर्ष को पराजित करने के बाद। तो आपको पुलकेशन द्वितीय में आपको इस तरीके से टू द पॉइंट में आपको आंसर देना है। अब देखिए, अगला सेकंड 3 मार्कर है कि रहस्य दिकदास। तो जो दिकदास था वो पल्लव काल में राजा को सलाह देने वाली एक मंत्री परिषद था। बैकुंठ पेरुमल लेख में इसका उल्लेख है। तो रहस्य दास में आपको 3 मार्कर में इस तरीके से आपको आंसर देना है। अब देखिए, अगला जो 3 मार्कर है वो किराता जुनियम है। किराता जुनियम यह 7वीं शताब्दी में रचित संस्कृत महाकाव्य है। इसकी जो रचना है भारवी द्वारा इसकी रचना की गई थी। इसमें जो अर्जुन एवं भगवान शिव के युद्ध का वर्णन है। तो किराता जुनियम में आपको इस तरीके से आपको आंसर देना है। अब देखिए, अगला जो 3 मार्कर है वो नरसिंह वर्मन फर्स्ट है। तो पल्लव वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा था जो नरसिंह वर्मन था। इसमें अभिलेखों में नाम बतापी कोड, इसका अभिलेखों में नाम, और इसकी जो उपाधि थी वो ममलल की उपाधि इसने धारण की थी। इसका जो शासनकाल की बात करें तो 600 से 668 ईस्वी के मध्य था। कसब कुंडी त्रंपात में इसकी श्रीलंका विजय का वर्णन है। तो आपको नरसिंह वर्मन में इस तरीके से आपको 3 मार्कर में आंसर देना है। अब देखिए, अगला जो थर्ड मार्कर है कि नंदी वर्मन द्वितीय। तो देखिए, नंदी वर्मन द्वितीय, इसका शासनकाल की बात करें तो इसके शासनकाल 731 से 755 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। वैष्णव मत का अनुयायी था। ये कराची का मुक्तेश्वर मंदिर इसने बनवाया था। इसके समय पल्लवों का चालुक्य, पांडव और राजपूतों में संघर्ष हुआ था। तो नंदी वर्मन द्वितीय में आपको इस तरीके से 3 मार्कर में आपको आंसर देना है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मतविलास प्रहसन। तो प्राचीन संस्कृत एकांकी नाटक प्रहसन लेखक राजा महेंद्र वर्मन फर्स्ट है। तो जो विलास प्रहसन के जो लेखक थे वो राजा महेंद्र वर्मन फर्स्ट थे। इस तरीके से आपको यदि मतविलास प्रहसन पूछता है तो आपको इस तरीके से आंसर देना है। अब देखिए, धर्मपाल जो आपका सातवां थर्ड मार्कर है कि जो धर्मपाल था वो पाल वंश का सबसे महान शासक था। इसने उपाधि धारण की थी वो उत्तरपथ स्वामिनी की इसने उपाधि धारण की थी। इसने जो कार्य की बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक भी रहा। ये बुद्ध धर्मावली था। तो आपको धर्मपाल में इस तरीके से आपको आंसर देना है। अब देखिए, जो 8th 3 मार्कर है वो मेहर भोज
मिहिर भोज है। तो जो मिहिर भोज की बात करें, यह गुज्जर पृथ्वी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। राजधानी इसकी कन्नौज थी। अरबियाती सुलेमान इसी के समय भारत आया था। तो आपको मिहिर भोज प्रथम में इस तरीके से आपको आंसर देना है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि राजपूत वंश के संस्थापक की बात करें तो दंती दुर्ग इसका संस्थापक था। राजधानी मानकीर थी इसकी। प्रमुख शासन में कृष्णदेव फर्स्ट था, जिसने एलोवेरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ध्रुव त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल फर्स्ट राजपूत शासक था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर मेरु अभिलेख। तो उत्तर मेरु अभिलेख की बात करें तो इसकी स्थिति की बात करें तो यह तमिलनाडु में स्थित है। निर्माण की बात करें तो परातंक फर्स्ट चोल शासक। इस लेख में चोलकालीन स्थानीय स्वशासन का उल्लेख मिलता है। तो आपको उत्तर मेरु अभिलेख में इस तरीके से आपको 3 मार्कर में लिखना है। यदि अब अगला क्वेश्चन है उर। तो जो उर था वह चोल काल में सर्वसाधारण लोगों की सभा थी। उर का अर्थ होता है पुर या नगर। संचालन होता है गांव के बहस सॉरी दोस्तों। यदि संचालक की बात करें तो गांव के वयस्क पुरुष करदाताओं द्वारा इसका संचालन होता था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 12वां कि कंकोट वंश। तो कंकोट वंश की बात करें तो कश्मीर का कार्यस्थ क्षत्रिय राजवंश था। इसकी स्थापना की बात करें तो 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन ने इसकी स्थापना की थी। और सबसे शक्तिशाली शासक ललित तदित्य है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि उत्पल वंश की बात करें तो यह कश्मीर का प्रमुख हिंदू राजवंश था। इसकी संस्थापक की बात करें तो अवंती वर्मन इसका संस्थापक था। रानी जिद्दा इस वंश की प्रत्येक शासिका थी। तो देखिए उत्पल वंश में आपको इस तरीके से 3 मार्कर में आपको आंसर देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि लोहार वंश। तो जो लोहार वंश की बात करें तो कश्मीर का मुख्य वंश उत्पल वंश के पश्चात इसका निर्माण हुआ था। अब संस्थापक की बात करें तो संग्राम राज इसका संस्थापक था। प्रमुख शासक की बात करें तो हर्ष जयसिंह इसका प्रमुख शासक था। कल्हण की राजतरंगिणी में इस वंश का उल्लेख है। आपको लोहार वंश में इस तरीके से आपको आंसर देना है। यदि पृथ्वीराज रासो की बात करें तो यह वीर रस से ओतप्रोत महाकाव्य है। इसकी रचना की बात करें तो चंद्रबदाई ने इसकी रचना की थी। इसमें पृथ्वीराज तृतीय चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन है। यदि पृथ्वीराज रासो आपसे 3 मार्कर पूछता है तो आपको इस तरीके से आपको आंसर देना है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो वेद है। तो जो वेद है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो ज्ञान होता है, यह विद धातु से बना होता है। इसके संकलनकर्ता की बात करें तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यासा इसके संकलनकर्ता था। आप सभी को पता है कि भारतीय समाज में 4 प्रकार के वेदों का वर्णन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आपके 4 वेद हैं, आपको पता है सभी को। तो वेद में आपको इस तरीके से बता देना। जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम वेद है, आप सभी जानते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि सभा एवं समिति। तो जो सभा एवं समिति थी वो वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सप्रत लोगों की संस्था थी। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये 3 मार्कर सीरीज़ अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको और भी 3 मार्कर सीरीज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।